आज हम देखेंगे बारंबारता बहुभुज से संबंधित एक दिलचस्प उदाहरण। दवाई बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच यानी रेगुलर चेकअप किया जाता है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए एक डॉक्टर को फैक्ट्री में बुलाया गया। डॉक्टर ने कर्मचारियों की जांच करने से पहले कर्मचारियों को 2 आयु वर्गों में बांटा, 25 से 40 की आयु वाले कर्मचारी और 40 या इससे अधिक और 60 के बीच के आयु वाले कर्मचारी। इसके बाद डॉक्टर ने सभी कर्मचारियों के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की जांच की और दर्शाई गई रिपोर्ट बनाई। एक ही आलेख पर दोनों आयु वर्गों के रक्तचापों के लिए बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खींचिए। वीडियो रोककर पहले आप स्वयं प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यह हमें एक ही आलेख पर दोनों आयु वर्ग दर्शाने हैं। हमारी सुविधा के लिए हम बिना आयत चित्र बनाए ही बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। पहले हम प्रत्येक वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल का वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क यानी मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम प्रत्येक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट और निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट के योगफल को 2 से विभाजित करेंगे। जैसे वर्ग अंतराल 90 से 100 का मध्य बिंदु है 95। इसी तरह हम सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। अब हम वर्ग अंतराल 90 से 100 के पहले शून्य बारंबारता का वर्ग अंतराल 80 से 90 लेंगे, जिसका वर्ग चिन्ह 85 है। इसी तरह हम वर्ग अंतराल 170 से 180 के बाद भी शून्य बारंबारता का वर्ग अंतराल 180 से 190 लेंगे, जिसका वर्ग चिन्ह 185 है। इस तरह यह वर्ग चिन्ह 85 से 185 तक है। इसलिए हम x अक्ष पर एक इकाई का मान इस प्रकार लेकर वर्ग चिन्ह दर्शाएंगे जो रक्तचापों को दर्शाते हैं। चूंकि यहाँ शुरुआत 85 से हो रही है, इसलिए हम 0 से 85 तक के वर्ग चिन्ह अंकित नहीं करेंगे, जिसे दर्शाने के लिए हम इस प्रकार एक निकुंज का चिन्ह बनाएंगे। यदि हम 25 से 40 की आयु के कर्मचारियों की संख्या और 40 से 60 की आयु के कर्मचारियों की संख्या को देखें तो यह वर्ग अंतरालों की बारंबारता निरूपित करने के लिए 1 इकाई बराबर 6 कर्मचारी यह पैमाना उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि कई संख्याएं 6 की गुणज है तथा अन्य संख्याओं को भी इस पैमाने से आसानी से निरूपित किया जा सकता है। जैसे 15 को 2 इकाई धन 1/2 इकाई यानी 2 और 1/2 इकाई लंबाई से निरूपित किया जा सकता है। इसलिए हम y अक्ष पर 1 इकाई बराबर 6 कर्मचारी यह पैमाना लेंगे। अब हम 25 से 40 की आयु के कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करने के लिए बारंबारता बहुभुज खींचेंगे। इसके लिए हम वर्ग चिन्ह को x निर्देशांक और कर्मचारियों की संख्या को y निर्देशांक मानेंगे। इस तरह हम 25 से 40 की आयु के कर्मचारियों की संख्या को क्रमशः बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, बिंदु E, बिंदु F, बिंदु G, बिंदु H, बिंदु I, बिंदु J और बिंदु K से निरूपित करेंगे। इन सभी बिंदुओं को हम सतत यानी कंटिन्यूअस रेखाखंडों से जोड़ेंगे, जिससे हमें बारंबारता बहुभुज ABCDEFGHIJK प्राप्त होगा, जो 25 से 40 की आयु वाले कर्मचारियों की संख्या और उनके रक्तचाप को निरूपित करता है। यह दर्शाने के लिए कि सतत रेखाखंडों से बना बहुभुज 25 से 40 की आयु के कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करता है, हम इस प्रकार संकेत लेंगे। अब हम 40 से 60 की आयु के कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करने के लिए बारंबारता बहुभुज खींचेंगे। काल्पनिक वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह एवं बारंबारता दोनों स्थितियों में समान है, इसलिए दोनों स्थितियों में इनके निर्देशांक भी समान होंगे। इसलिए पहला बिंदु दोनों स्थितियों में A और अंतिम बिंदु K होगा। इस तरह से 40 से 60 की आयु के कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करने के लिए विभिन्न बिंदु क्रमशः बिंदु A, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, बिंदु S,
बिंदु T, बिंदु U, बिंदु V, बिंदु W, बिंदु X और बिंदु K इस प्रकार होंगे। सभी बिंदुओं को हम बिंदुकित यानी डॉटेड रेखाखंडों से जोड़ेंगे, जिससे हमें बारंबारता बहुभुज APQRST UVWXK प्राप्त होगा, जो 40 से 60 की आयु वाले कर्मचारियों की संख्या और उनके रक्तचाप को निरूपित करेगा। यह दर्शाने के लिए कि बिंदुकित रेखाखंडों से बना बहुभुज 40 से 60 की आयु के कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करता है, हम इस प्रकार संकेत लेंगे। क्या आप इस आलेख से कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इस आलेख से हम विभिन्न सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि हम रक्तचाप 95 की ऊर्ध्वाधर रेखा को देखें, तो यह ज्ञात होता है कि वे कर्मचारी जिनका रक्तचाप 95 mmHg है, 25 से 40 के आयु समूह में कम है, जबकि 40 से 60 के आयु समूह में अधिक है। हम यह भी देख सकते हैं कि दोनों आयु समूहों में 135 mmHg रक्तचाप वाले कर्मचारियों की संख्या अधिकतम है। यहाँ हम देखते हैं कि बिंदु S और बिंदु G समान क्षैतिज रेखा पर है, जिसका अर्थ यह है कि 40 से 60 के बीच की आयु वाले और 125 mmHg रक्तचाप वाले जितने कर्मचारी हैं, उतने ही 25 से 40 के बीच की आयु वाले और 145 mmHg रक्तचाप वाले कर्मचारी हैं। अब आप निम्नलिखित सवालों के उत्तर स्वयं ज्ञात कीजिए। तो आज हमने देखा बारंबारता बहुभुज से संबंधित एक और दिलचस्प उदाहरण।